आरव की सुबह हर रोज एक जैसी होती थी। छोटा सा कमरा, टूटी हुई खिड़की और दीवार पर टंगी माँ की पुरानी तस्वीर। अचानक अलार्म बज उठा। आरव हड़बड़ाकर उठा। आज देर नहीं होनी चाहिए। वो बिस्तर से उठा, लेकिन खड़े होते ही पेट में हल्का सा दर्द हुआ। उसने पेट पर हाथ रखा। भूख नई नहीं थी, बस आज थोड़ी ज्यादा महसूस हो रही थी। कमरे में खाने के नाम पर सिर्फ एक खाली थाली थी। आरव ने माँ की तस्वीर देखी। एक दिन आपको यहाँ से निकालूंगा माँ, बस थोड़ा और सब्र। कमरे से बाहर निकलते ही आरव ने अपनी पुरानी बाइक की तरफ देखा। वो बाइक नहीं, बल्कि उसकी रोजी रोटी थी। आरव ने किक मारी। एक बार, दो बार, तीसरी बार बाइक चल पड़ी। जैसे बूढ़ा इंसान दर्द सहकर खड़ा होता है, वैसे ही वो बाइक भी चल पड़ी। आरव शहर की गलियों से गुजरने लगा। चाय की दुकानों से उठती भाप, दफ्तर जाते लोग और आरव जो समय से लड़ रहा था। पिज्जा शॉप का कांच का दरवाजा खुला। अंदर कदम रखते ही अवन की गर्म हवा चेहरे से टकराई। चारों तरफ अफरा तफरी थी। आरव, फिर लेट। सॉरी सर, बाइक। बहाने मत बना, यहाँ टाइम मतलब पैसा है। आरव चुप रहा। उसके पास जवाब नहीं था, क्योंकि उसे नौकरी चाहिए थी, इज्जत नहीं। उसने एप्रन पहना और डिलीवरी बॉक्स उठाया। पहला ऑर्डर शहर की पॉश कॉलोनी में था। ऊंचे गेट, चमकती कारें और ठंडी हवा। एक महिला ने पिज्जा लिया और बिना धन्यवाद कहे दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद आरव ने देखा, कूड़े में आधा पिज्जा फेंका जा रहा था। जिसे खाना समझा जाता है, वो किसी और के लिए सपना होता है। आरव का गला भर आया। उसी शहर के एक सरकारी स्कूल में मीरा बच्चों को पढ़ा रही थी। बच्चे हंस रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। लेकिन छुट्टी के बाद क्लासरूम खाली हो गया। मीरा अकेली खड़ी रही। इतने चेहरे, फिर भी कोई अपना नहीं। दोपहर होते होते आसमान काला हो गया। तेज हवा चली। फिर अचानक मूसलाधार बारिश। आरव एक और डिलीवरी पर था। बारिश पिज्जा बॉक्स को भिगोने लगी। तभी बाइक बंद हो गई। आज ये क्यों? सड़क किनारे एक टीन की छत के नीचे रमेश काका खड़े थे। 60 साल की उम्र, कमजोर शरीर, पर आंखों में सम्मान। पिज्जा की खुशबू हवा में तैर रही थी। रमेश काका ने मुंह फेर लिया। मांगने से अच्छा है भूखा रहना। उसी बारिश में एक नन्हा सा बच्चा खड़ा था। नाम कबीर, लेकिन आंखों में चमक। भैया, पिज्जा सच में गोल होता है? हाँ, और बहुत स्वादिष्ट। मैंने कभी नहीं खाया। वो बात आरव के दिल में उतर गई। आरव का फोन बजा। ऑर्डर कैंसिल। पिज्जा गीला हो गया है, वापस मत लाना, फेंक देना। फेंक देना, 2 शब्द, लेकिन बहुत भारी। आरव ने पिज्जा बॉक्स देखा, फिर रमेश काका को, फिर कबीर को। उसका दिल तेज धड़कने लगा। बारिश लगातार गिर रही थी। सड़क पर पानी बह रहा था और आरव के भीतर सवाल। उसके हाथ में पिज्जा का डिब्बा था, लेकिन दिमाग में मालिक शर्मा की आवाज, फेंक देना। दूसरी तरफ रमेश काका की झुकी हुई आंखें और कबीर की मासूम मुस्कान। अगर फेंक दिया तो मैं भी उन्हीं जैसा हो जाऊंगा जो खाना बर्बाद करते हैं। आरव ने धीरे से पिज्जा बॉक्स खोला। गरम भाप बाहर निकली। पनीर की खुशबू बारिश की नमी से टकरा गई। कबीर की आंखें चमक उठी। भैया, खुशबू कितनी अच्छी है। रमेश काका ने तुरंत मुंह फेर लिया। नहीं बेटा, ये तुम्हारा। ये मेरा नहीं है काका, ये किसी का नहीं है। और जो किसी का नहीं होता, वो सबका होता है। आरव ने पिज्जा काटा। उसने पहला स्लाइस रमेश काका की तरफ बढ़ाया। पहले आप खाइए। सालों हो गए बेटा, किसी ने पहले नहीं कहा। उन्होंने हाथ बढ़ाया। पहला कौर मुंह में रखते ही उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अब आरव ने दूसरा स्लाइस कबीर को दिया।
कबीर ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे कोई खजाना हो। भैया ये तो सच में गोल है। उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई वो बारिश से भी ज्यादा पवित्र थी।